हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय बार्गेन क्वीन का तीसरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जियान होटल पहुंची और उसने जेनिंग के रूम के बारे में पूछा। वो बस ज़रूरत पड़ने पर उससे मिलने वाली थी। आन ने बताया कि वो थोड़ा शांत इंसान है, इसलिए उसे डिस्टर्ब ना करे, वो उससे ही कांटेक्ट करे। उसे थोड़ा सा कोल्ड हुआ था। दूसरी तरफ स्वांग ने सियाओ यांग से हेबो के बारे में पूछा और पता चला कि वो 41 साल का सिंगल आदमी है, बॉसी टाइप का है और थोड़ा सीरियस और मिस्टीरियस भी है। स्वांग को जब पता चला तो उसने थोड़ा सा मुंह बना लिया, क्योंकि अब काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था। सियाओ यांग को आलू धोने थे, इसलिए वो भाग गया। इसके बाद स्वांग ने देखा कि वहाँ एक कैट है, तभी हेबो वहाँ आया। स्वांग ने बताया कि वहाँ पेट्स अलाउ नहीं है। हेबो ने कहा कि क्या वो उसे जानती है, अगर नहीं जानती है तो क्या वो सीक्रेट रख सकती है। स्वांग की एक कंडीशन थी कि वो उस कैट का ख्याल रखना चाहती है। हेबो ने बताया कि वो कैट स्ट्रीट पर मिली थी और वो बहुत बीमार थी। स्वांग को लगा कि वो बहुत ही काइंड इंसान है, क्योंकि उसने कैट पर काफ़ी खर्च किया था। हेबो ने पहली बार किसी से ऐसा सुना था। स्वांग ने अपना नाम बताया और हेबो ने पूछा कि उसे क्या लगता है कि वो कौन है। स्वांग को लगा कि वो ड्राइवर है, क्योंकि उसने जिस तरह से सूट पहना है, या तो वो बॉस हो सकता है या फिर ड्राइवर। बॉस रूल्स नहीं तोड़ेगा तो वो ज़रूर ड्राइवर होगा। हेबो को अजीब लगा और उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो ड्राइवर ही है। जब पता चला कि उसका नाम चिन है तो उसे लगा कि वो हेबो का ड्राइवर होगा। इसके बाद उसे काम था और वो चली गई। इसके बाद उसने चियान से बात की। चियान ने वहाँ का हाल चाल बताया और बताया कि उसका सेंग जेनिंग तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। स्वांग ने कहा कि उसे कैसे भी करके लिस्ट निकालनी ही होगी। इसके बाद चियान ने फ्रूट सैलड बनाया और जेनिंग के लिए ले गई। वो ये करने से कतरा रही थी, लेकिन उसे करना ही होगा। वो दरवाजे पर खड़ी थी और सोच ही रही थी, तभी आन ने दरवाज़ा खोला और बताया कि जेनिंग मीटिंग में है। चियान अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आन ने उससे प्लेट ले ली। इसके बाद एक क्लाइंट से मीटिंग हुई जो 4 व्हीलर्स बेचने वाला था। जेनिंग ने फ्रूट प्लेट्स के लिए चियान को थैंक्स कहा और आगे से काम पर फोकस करने को कहा। इसके बाद पता चला कि आन बीमार हो गया है। चियान ने उसके लिए जो भी ज़रूरी था सब कुछ किया। इसके बाद जेनिंग ने देखा कि उसका कमरा बहुत ही मैसी था। उसने आन को कॉल किया और वो बीमार था, फिर भी वो काम के लिए आ रहा था। चियान उससे मिली और आराम करने को कहा, क्योंकि उसका काम वो करने वाली थी। उसने आन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ऑफ कोर्स उसका कोई मतलब था, उसने खाना, दवा, जूस सब एडजस्ट कर दिया था। इसके बाद आन ने उससे कहा कि वो जेनिंग की असिस्टेंट का काम कर ले, क्योंकि वो कर सकती है। चियान ने नाटक किया जैसे कि वो नहीं करना चाहती, लेकिन मन ही मन उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ था। इसके बाद उसने स्वांग को बताया और अपने काम पर लग गई। जेनिंग जब उठा तो उसे लगा कि आन है, लेकिन ये चियान थी। उसे देखकर वो अनकंफर्टेबल हो गया। चियान ने बताया कि उसने सारा काम निपटा दिया है। जेनिंग ने आन को कॉल किया और पूछा कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। आन ने बताया कि उसे फ्लू है और वो 1 हफ्ते तक काम नहीं कर पाएगा। जेनिंग ने कहा कि उसे स्ट्रेंजर्स पसंद नहीं है, लेकिन आन को नहीं लगता कि वो स्ट्रेंजर है। इधर स्वांग और हेबो दोनों छत पर थे। स्वांग बार बार हेबो के बारे में पूछ रही थी, इसलिए हेबो ने पूछा कि वो उसके बारे में बार बार क्यों पूछती है और उससे क्यों मिलना चाहती है। स्वांग ने बताया कि वो प्यार के कर्ज में दबी हुई है। हेबो चौंक गया कि वो क्या कह रही है, वो तो उसके सामने ही खड़ा है। स्वांग ने बताया कि जब वो पहले दिन यहाँ काम करने आई थी तो हेबो ने बहुत पी रखी थी और उसे कमरे में ले गया था। फिर उसने फॉरेन वाइन निकाली और उससे सर्व करने को कहा। वो रो रहा था और उसने बहुत पी हुई थी। उसे लगा कि वो ड्रंक है तो वो जल्दी ही बेहोश हो जाएगा और वो वहाँ से निकल लेगी, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो बहुत ही अकेला है। वो हंस रहा था, रो रहा था, मतलब उसकी मिक्स्ड फीलिंग। समझ आया कि वो बहुत ही अकेला है। हेबो आगे का भी जानना चाहता था। उसने पूछा कि आगे क्या हुआ। स्वांग ने बताया कि उसने पहले तो अपना जैकेट निकालने को कहा और उसके बाद जो हुआ उसका मुंह बन गया था। अगले दिन जब वो हेबो से मिली तो उसने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हेबो ने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि ये तो दिल तोड़ना है और वो बहुत ही रूथलेस है। स्वांग ने बताया कि वो भले ही रूथलेस है, लेकिन वो इससे बाहर नहीं निकल पाई है। हेबो ने कहा कि इसलिए वो उससे मिलना चाहती है ताकि वो एक्सप्लेनेशन मांग सके। स्वांग ने कहा हाँ, ऐसा ही। हेबो ने बताया कि वो हेबो से बदला लेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बोल रहे थे। स्वांग बहुत हंस रही थी। उसे लगा कि उसने हेबो को बेवकूफ़ बना दिया है। इधर चियान जेनिंग के पीसी तक पहुंच गई थी और उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ था। उसने स्वांग को कॉल किया और पूछा कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। स्वांग ने बताया कि उसे एक ड्राइवर मिला है और वो आगे काम कर रही है, लेकिन चियान पीसी तक तो पहुंच गए, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता।
स्वांग ने कहा कि इंसान या तो अपना बर्थ डेट डालता है या फिर किसी इम्पोर्टेंट इंसान को, सो वो ट्राई करके देखे। चियान आन के पास गई और उसकी केयर करते करते जेनिंग की बर्थ डेट पूछी। जब उसने बर्थ डेट डाली तो ये इनकरेक्ट था। उसने म्यूजिक भी डाला, फिर भी ये इनकरेक्ट था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने पूछा जेनिंग का कोई करीबी है जिसे उसने डेट किया हो। आन ने बताया कि उसने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है और फर्स्ट किस वो वही थी जब दोनों बस स्टॉप पर थे। आन को लगा कि वो अजीब अजीब सवाल कर रही है, जिस पर उसने बताया कि वो जितना बेहतर जानेगी उतना ही बेहतर उसकी असिस्टेंट बन पाएगी। इसके बाद चियान ने स्वांग को कॉल किया और बताया कि उसने हर पॉसिबल चीज़ ट्राई की, शायद अब उसे हार मान लेनी चाहिए। स्वांग ने कहा कि उसे फर्स्ट किस वाली डेट भी डालनी चाहिए, क्या पता उसे उसमें इंटरेस्ट हो। चियान मुस्कुराई और उसे लगा कि ये अजीब है। वो खा रही थी और सॉस उसकी डायरी पर गिर गया। उसने पोंछा और वहाँ पर हार्ट बना दिया। अब जेनिंग आन से मिला और उसका हालचाल पूछा। आन अभी ठीक नहीं था तो उसे थोड़ा और समय चाहिए था। उसने जेनिंग को बताया कि शायद चियान उसे पसंद करती है क्योंकि वो उसके बारे में ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी जिसका उसकी केयर से कोई लेना देना नहीं था। जेनिंग ने कहा कि वो अपने काम पर ध्यान दे, दूसरों के नहीं। सो आन ने बताया कि वो सुंदर है, स्मार्ट है, कैपेबल है और उसकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड मतलब असिस्टेंट बन सकती है। जेनिंग ने कहा कि वो अपना काम छोड़ दे। आन ने बहाना बनाया कि उसे फीवर आ रहा है और वो कुछ भी बकता जा रहा है। इधर चियान फिर से पीसी खोलने गई और फर्स्ट किस की डेट डाली, लेकिन ये भी इनकरेक्ट था। उसे लगा ये हो भी नहीं सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी भी थी। तभी जेनिंग वहाँ आ गया। चियान ने तुरंत कपड़े उठाए और बहाना बना दिया। जेनिंग ने उसे वार्न किया कि वो आगे से उसका सामान बिना परमिशन के ना छुए। चियान ने तुरंत सफाई देना शुरू कर दिया कि उसने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन जेनिंग ने देखा था और ये उसकी अंडरवियर थी। चियान ने चैन की सांस ली। अब जेनिंग ने देखा कि उसकी डायरी वहीं पड़ी थी और आन के पास गया। आन को लगा था कि वो सच में उसे पसंद करती है, तभी उसने उसके नाम के सामने हार्ट बनाया है और वो भी रेड हार्ट। जेनिंग ने कहा कि वो सही मौका देखकर उसे बता दे कि अभी वो किसी को डेट नहीं करना चाहता, तो वो अपनी फीलिंग्स उस पर वेस्ट ना करे। उधर चियान थक चुकी थी। उसने स्वांग को कॉल किया और बताया कि ये भी काम नहीं किया। स्वांग ने बताया कि उसे चाहिए कि वो जेनिंग को पिला दे और उसे पासवर्ड पूछे। ये उसके लिए आसान है, लेकिन जेनिंग के पास टाइम नहीं है। स्वांग ने कहा कि वो टेंशन ना ले क्योंकि उसके पास अभी भी हेबो है। इसके बाद जेनिंग ने चियान से आगे से काम ना करने को कहा। चियान को लगा कि उसने गलती की होगी, लेकिन वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हेबो स्वांग से मिला और उसने बताया कि उसने हेबो को आज अच्छा मजा चखाया। उसने 10 मिनट का रास्ता 3 मिनट में तय किया। उसकी बॉडी सुन्न हो गई थी और वो अजीब तरह से चल रहा था। स्वांग ने कहा कि वो आगे से ऐसा ना करे, कहीं उसकी जॉब चली गई तो। हेबो ने बताया कि वही है जिसने तेज चलाने को कहा था, तो वो चिंता ना करे और वो दोस्त भी हैं। वैसे भी वो उसका सीक्रेट रख रही है। स्वांग ने मुंह बनाया और हेबो को बताया कि वो एक स्पाई है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया।